वेलकम स्टूडेंट। हम इन वीडियो के माध्यम से आपको फिजिक्स के कुछ नए नए टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। हम शुरुआत करते हैं कक्षा 12 के फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। आज हम केवल विद्युत आवेश की कुछ बेसिक्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री और इसके कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे। अच्छा, विद्युत आवेश के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम क्या करते हैं, कुछ दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हम सर्वप्रथम उदाहरण लेते हैं, जब भी हम कोई स्वेटर या रेशमी कपड़ा उतारते हैं तो कुछ चट-चट की आवाजें सुनाई देती है, और यदि हम अंधेरे में देखेंगे तो कुछ चिंगारियां भी दिखाई देती है। मैं इस डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे ही स्वेटर उतारते हैं तो कुछ आवाज आती है चट-चट की, और कुछ चिंगारियां निकलती हुई दिखाई देती है। चिंगारी अधिकतर अंधेरे में ही दिखाई देगी। अच्छा, ऐसी ही घटना कुछ महिलाओं के साथ भी होती है जो पॉलिस्टर या रेशमी साड़ियां पहनती है, कि जब वो जैसे ही साड़ी को थोड़ा सा इधर उधर करती है तो क्या होता है, चट-चट की आवाज या चिंगारियां हमको दिखाई देती है। हमारे मन में ये विचार आता है कि ये चिंगारी कहां से उत्पन्न हो रही है, ये चट-चट की आवाज कहां से आ रही है। ओके, हम कुछ बड़ी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं जो सामान्यतः बारिश के मौसमों में दिखाई देती है। हम प्राय देखते हैं कि बारिश के मौसम में तेज कड़क के साथ बिजली दिखाई देती है, तो हमारे मन में प्राय ये विचार आता है कि ये बिजली क्यों चमकती है। अच्छा, एक उदाहरण हम और ले लेते हैं कि जैसे हम किसी प्लास्टिक की चेयर पर या सोफे पर बैठकर उठते हैं और किसी लोहे की वस्तु को टच करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम क्या महसूस करते हैं, बिजली का झटका महसूस करते हैं। ये मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आदमी है जो सोफे पर बैठकर खड़ा हुआ है, जैसे ये लोहे के रेलिंग को टच करेगा तो हल्का से विद्युत का झटका लगता है। मन में विचार आता है कि ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली क्या है कि जब भी हम प्लास्टिक की चेयर पर बैठते हैं, थोड़ा इधर उधर खिसकते हैं, तो हमारा शरीर प्लास्टिक की चेयर से रगड़ खाता है, और रगड़ खाने के कारण हमारे शरीर में कुछ विद्युत आवेश इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही हम कोई चालक वस्तु जैसे लोहे की छड़ या रेलिंग को अपन टच करते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर का जो आवेश है वो लोहे की छड़ या तांबे की छड़ या रेलिंग से होता हुआ भूमि में चला जाता है। मतलब हमारे शरीर का जो आवेश है वो विसर्जित होता है, जिससे एक क्षणिक धारा उत्पन्न होती है और हमको एक हल्का सा बिजली का झटका अनुभव। अब क्या करते हैं, हम एक उदाहरण और ले लेते हैं जो प्राय हम बचपन में करते थे, कि प्लास्टिक का स्केल लेकर जब हम अपने रूखे बालों में उनको रगड़ते थे और फिर कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते थे तो हम क्या देखते थे कि कागज के टुकड़े स्केल पर चिपक गए हैं। ओके, जैसे मैं ये इस डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर मैंने रेशम का कपड़ा लिया, इस रेशम के कपड़े पर जब मैं प्लास्टिक के स्केल को रगड़ता हूँ और बाद में इनको कागज के टुकड़ों के पास लेकर आता हूं तो क्या देखते हैं, कागज के टुकड़े इस पर चिपक गए हैं। मन में यह विचार आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब हम प्लास्टिक के स्केल को रेशम के कपड़े या रूखे बालों से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक का स्केल आवेशित हो जाता है, और इन्हीं आवेशों के प्रभाव के कारण कागज के छोटे छोटे हल्के टुकड़े इस पर चिपक जाते हैं। तो हमने क्या देखा है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुओं में स्थिर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इन्हीं स्थिर आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव उत्पन्न होते हैं। तो एक्चुअली क्या है, हमारे पास स्थिर आवेशों के प्रभाव का अध्ययन हम जिस विज्ञान में करेंगे उस विज्ञान को हम क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। जैसे स्थिर का मतलब क्या होता है, जो गति नहीं करता है, और वैद्युतिकी का मतलब आवेश। तो स्थिर आवेशों के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अब हमारे मन में ये विचार आता है कि कितने सालों पूर्व लोगों को यह पता था कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसा है कि 600 ईसा पूर्व ग्रीक के मिल्टस के एक निवासी थे थेल्स, और जब उन्होंने अंबर नामक पदार्थ लेकर उसको रेशमी कपड़े से रगड़ा तो वो क्या देखते हैं कि अंबर के अंदर एक विशेष गुण आ जाता है जो क्या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ओके, अच्छा, अब हमारे दिमाग में आता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी नामक शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, तो उसके पीछे रीजन भी है, अंबर ही है। एक्चुअली क्या है, अंबर को हम ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसी शब्द से इलेक्ट्रिसिटी नामक शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं
तो वस्तु घर्षण के कारण एक विशेष प्रकार का गुण ग्रहण कर लेती है, जिससे वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी अभिलाक्षण गुण को हम क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश। तो हम विद्युत आवेश को परिभाषित करना चाहें, वैसे तो क्या है कि विद्युत आवेश का कोई वैसे कोई परिभाषा है नहीं, लेकिन यदि हम इसको परिभाषित करना चाहते हैं तो कैसे परिभाषित करेंगे कि आवेश द्रव का वह अभिलाक्षण गुण है जो विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं? एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में हम क्या करते हैं? एक रेशम का कपड़ा लेते हैं और 2 कांच की छड़ें लेते हैं। कांच की छड़ों को क्या करते हैं? रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं। जैसे हमारे पास ये रेशम का कपड़ा है और मैंने ये कांच की छड़ ली है, इसको मैं आपस में रगड़ता हूं तो क्या होगा? कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार क्या करता हूं? मैं एक दूसरी कांच की छड़ लेता हूं और दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े पर रगड़ता हूं और रेशम के कपड़े पर रगड़ने से क्या होगा? कांच की छड़ आवेशित हो जाएगी। अब यदि मैं इस कांच की छड़ को पहले वाली कांच की छड़ के पास लेकर आऊं तो अपन क्या देखेंगे कि दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती है। ओके, अच्छा, अब हम क्या करते हैं? यही प्रयोग दोहराते हैं बिल्ली के फर और प्लास्टिक की छड़ों के कैसे। ठीक है, तो हम क्या, ये बिल्ली का फर है और ये प्लास्टिक की छड़ मैंने ली है और प्लास्टिक की छड़ को मैं बिल्ली के फर पर रगड़ता हूं तो प्लास्टिक की छड़ क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। ओके, अब मैं दूसरी प्लास्टिक की छड़ लेता हूं और उसको भी बिल्ली के फर पर रगड़ता हूं और बिल्ली के फर पर रगड़कर मैं पहले वाली प्लास्टिक की छड़ के पास लेकर आता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो रही है। अब क्या हो कि यदि मैं कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ के पास लेकर आता हूं तो अपन क्या देखेंगे कि कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ परस्पर आकर्षित होती है। तो इससे हमको क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि भाई देखो, कांच की छड़, 2 कांच की छड़ें ली और उनको रेशम के कपड़े से रगड़ा तो जाहिर है दोनों पर एक जैसे आवेश ही होंगे और उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण बल हो रहा है। इसी प्रकार हमने क्या लिया था? प्लास्टिक की छड़ें ली थी और प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के फर से रगड़ा था और जाहिर है दोनों प्लास्टिक की और बिल्ली के फर से रगड़ रहे थे, दोनों को उत्पन्न आवेश समान ही होंगे और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा था। लेकिन जब हम कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को पास में लेकर आते हैं तो क्या होता है? आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इसका मतलब कांच की छड़ पर अलग आवेश है और प्लास्टिक की छड़ पर अलग आवेश है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो आवेश है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक आवेश वो जो कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ है और दूसरा आवेश कौन सा? जो प्लास्टिक की छड़ पर उत्पन्न हुआ है। तो एक्चुअली एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या दिया कि इन आवेशों को एक नाम दे दिया। एक को नाम दिया धनात्मक आवेश और दूसरे को नाम क्या दिया? ऋणात्मक आवेश। परिपाटी के अनुसार क्या किया कि कांच की छड़ और बिल्ली के फर पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसको उन्होंने बोला धनात्मक आवेश और प्लास्टिक की छड़ और रेशम के कपड़े पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है उन्होंने क्या कहा? ऋणात्मक आवेश। ठीक है, तो जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो हम क्या बोलेंगे? वो वस्तु क्या हो गई है? आवेशित हो गई है। यदि उस पर धनावेश है तो हम क्या बोलेंगे? धन आवेशित हो गई है। और यदि ऋणावेश है तो हम क्या बोलेंगे? ऋण आवेशित हो गई है। जैसे हम रेशम के कपड़े को कांच की छड़ से रगड़ते हैं तो क्या कहेंगे अपन कि कांच की छड़ धनावेशित हो गई है और रेशम का कपड़ा ऋण आवेशित हो गया। अब यदि किसी प्रकार का कोई आवेशित नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? वस्तु अनावेशित हो गई है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा है कि आवेश से संबंधित कुछ दैनिक जीवन की घटनाएं पढ़ी है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं पढ़ी है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। ओके।